सास नीतू कपूर के संग अपने रिलेशनशिप पर आलिया भट्ट बोली, पिछले कुछ महीनों में हमारी दोस्ती गहरी हुई है। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म जिगरा को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में एक चैट शो में आलिया ने नीतू कपूर के संग अपने रिलेशनशिप के बारे में बात की। आलिया ने कहा, मैं कपूर फैमिली में सबसे ज्यादा अपनी मदर इन लॉ नीतू कपूर को पसंद करती हूँ। जब भी मैं रैंप वॉक करती हूँ वो मुझे बहुत चेयर अप करती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं स्कूल में हूँ और मेरी माँ वहाँ है। दरअसल करीना कपूर के चैट शो व्हाट वुमेन वांट में आलिया भट्ट गेस्ट बनकर आई थी। इस दौरान करीना ने आलिया से पूछा कि कपूर परिवार में उन्हें कौन सा सदस्य सबसे ज्यादा पसंद है। इस पर आलिया ने अपनी सास नीतू कपूर का नाम लिया। आलिया ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, खासकर पिछले 6 महीने में ये और गहरी हुई है। हम एक साथ पेरिस भी गए थे, जहां मैं लॉरियल के लिए रैंप वॉक कर रही थी तो वो जोर जोर से तालियां बजा रही थी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्कूल में हूँ और मेरी माँ वहाँ है। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे तुम पर गर्व होता है। आलिया आगे कहती हैं कि जब मैं शादी कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारी सास। लेकिन मेरा मेरी सास के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता था और मैं चाहती हूँ कि वैसा ही रिश्ता हमारे बीच में भी हो। नीतू कपूर की तारीफ करते हुए आलिया ने कहा, वो काफी हिम्मत वाली हैं। खासकर जब ऋषि कपूर हॉस्पिटल में थे उस समय उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिससे मैं काफी मोटिवेट हुई। रणबीर में भी उनकी जैसी हिम्मत है, वो भी कठिन समय में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वहीं आलिया और वेदांग रैना स्टारर जिगरा 11 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है। 90 करोड़ में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया। इसे करण जौहर और आलिया भट्ट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। श्रीदेवी और रेखा के रिश्ते पर जानवी कपूर बोली, दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी। रेखा और श्रीदेवी दोनों ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक स्टार्स रही हैं। दोनों ने ही अपनी एक्टिंग से देश भर के लोगों का दिल जीता और पॉपुलैरिटी हासिल की। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जानवी कपूर ने रेखा और श्रीदेवी के बारे में बात की। साथ ही बताया कि श्रीदेवी की डेथ के बाद से ही रेखा उन्हें सजेशंस देती आई है। हाल ही में फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में जानवी कपूर ने कहा, माँ ने जब पहली बार हिंदी फिल्मों में कदम रखा था उस समय वो खुद को बड़ा ही खोया हुआ महसूस करती थी। ऐसे में रेखा ने उनकी मदद की। उनका रिश्ता बेहद खास रहा। दोनों अक्सर तेलुगु में बातें किया करती थी ताकि बच्चे उनकी बातों को ना समझे। वहीं जानवी कपूर ने कहा कि उनके पैदा होने के बाद माँ परिवार पर ध्यान देने लगी और फिल्मी दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूरी बना ली। उस दौरान उन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन जब रेखा जी मेरे घर पर लंच आई तब मैं लगभग 14 साल की थी। मैंने उनका वेलकम किया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उन्हें पीदम्मा कहना चाहिए। तेलुगु में इसका मतलब बड़ी माँ है। जानवी कपूर ने आगे कहा, अब माँ हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में मुझे पेदम्मा की मंजूरी जरूरी लगती है। वो मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोचती हैं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी कपूर को आखिरी बार तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट 1 में देखा गया था। इसके बाद जानवी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। ये एक लव स्टोरी है जिसमें वरुण और जानवी के अलावा रोहित सराफ, मनीष पॉल, सानिया मल्होत्रा और अक्षय ओबरॉय जैसे इम्पोर्टेंट रोल करने वाले कलाकार भी शामिल हैं। करण जौहर ने दिव्या खोसला को कहा, सिले जवाब मिला, जब बेशर्मी से चुराओगे तो चुप रहना पड़ेगा। आलिया भट्ट स्टार और फिल्म जिगरा रिलीज होने के बाद से ही करण जौहर और दिव्या खोसला कुमार के बीच बहस जारी है। दरअसल दिव्या का आरोप है कि करण जौहर ने उनकी फिल्म सावी को कॉपी कर जिगरा बनाई है। स्क्रिप्ट चुराने के आरोप लगाने के बाद दिव्या ने हाल ही में जिगरा के खाली थिएटर्स की तस्वीरें शेयर करके कहा था कि आलिया ने अपनी फिल्म्स की टिकट्स खरीदी हैं और फेक कलेक्शन अनाउंस करवाया है। इसके बाद करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर करके दिव्या का नाम लिए बिना उन्हें मूर्ख कहा है। दिव्या ने बीते दिनों पोस्ट में लिखा था, जिगरा देखने सिटी मॉल के पीवीआर गई थी। थिएटर पूरी तरह खाली था, बल्कि हर जगह सभी थिएटर्स खाली जा रहे हैं। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट खरीदे और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिए। मैं हैरान हूँ कि आखिर पेड मीडिया चुप क्यों है। इसके जवाब में करण जौहर ने बिना नाम लिए लिखा कि बेवकूफों के लिए खामोश रहना ही सबसे बेहतरीन जवाब है। दिव्या खोसला ने करण जौहर की पोस्ट सामने आने के बाद जवाब में लिखा, सच्चाई हमेशा इसके खिलाफ खड़े मूर्खों को भड़का देती है। अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आप बेशर्मी से दूसरों की चीजों पर हक जमाते हुए उसे चुराते हैं तो आपको चुप रहकर ही बैठना पड़ेगा। आपकी कोई आवाज और रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
वही पूरा मुद्दा क्या है आपको बता देते हैं। 31 मई 2024 को दिव्या कुमार खोसला की फिल्म सावी रिलीज हुई थी। फिल्म में एक बहन की कहानी थी जो अपने भाई को बचाने की जद्दोजहद करती है। हाल ही में 11 अक्टूबर को आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर फिल्म जिगरा भी रिलीज हुई है, जिसकी स्टोरी लाइन सावी से एकदम मेल खाती है। जिगरा का ट्रेलर आने के बाद से ही दिव्या की टीम जिगरा मेकर्स पर सावी की कहानी चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी PR टीम ने एक नोट शेयर करके इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। एक्ट्रेस का आरोप है कि आलिया ने उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा कर फिर डायरेक्टर वसंत बाला के साथ मिलकर उसमें चेंजेस करके जिगरा नाम से उसे रिलीज कर दिया। श्रद्धा कपूर ने अपनी रिलेशनशिप को किया कंफर्म। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए साल 2024 काफी लकी रहा है। दरअसल इस साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। फिल्म की सक्सेस को एंजॉय करने के बीच श्रद्धा कपूर ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताना काफी पसंद है। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर ने शादी को लेकर भी खुलकर बात की है। श्रद्धा कपूर ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। श्रद्धा कपूर ने कहा कि मुझे अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ मूवी देखना, डिनर पर जाना या ट्रैवल करना बहुत पसंद है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आमतौर पर एक ऐसी इंसान हूँ जो साथ में कुछ करना या साथ में कुछ न करना पसंद करती हूँ। श्रद्धा कपूर से सवाल किया गया कि वो शादी में यकीन करती हैं या नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये शादी में विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही इंसान होने और सही साथी के साथ होने के बारे में है। अगर कोई शादी करना चाहता है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर वो शादी नहीं करना चाहते हैं तो ये भी उतना ही सही है। बताते चलें कि बीते साल खबरें आई थी कि श्रद्धा कपूर राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। दोनों कई बार साथ में स्पॉट हुए, लेकिन बीते अगस्त में दावा किया गया कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से राहुल मोदी को अनफॉलो कर दिया था। सिंघम अगेन के संग क्लैश पर कार्तिक आर्यन ने तोड़ी चुप्पी, बताया भूल भुलैया 3 की कमाई पर असर पड़ेगा या नहीं। इस साल दिवाली के मौके पर एक नहीं दो धमाके होने वाले हैं। एक साथ 2 मच अवेटेड फिल्म्स यानी कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं और दोनों का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। लंबे समय से सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 को लेकर बस बना हुआ है। दिक्कत बस क्लैश की है, जो दोनों में किसी एक फिल्म की नैया डुबा सकती है। अनीश बज्मी ने तो पहले ही फिल्म की रिलीज डेट 1 नवंबर तय कर ली थी, लेकिन रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन की डेट 15 अगस्त से पोस्टपोन कर दिवाली वाले दिन फाइनल कर दी थी। अब दोनों ही फिल्मों का दिवाली पर बड़ा क्लैश होने वाला है। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने सिंघम अगेन के साथ क्लैश को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि दिवाली की अभी इतनी बड़ी छुट्टी है, मुझे लगता है कि 2 फिल्में आराम से चल सकती हैं। सिंघम अगेन का एक्शन जॉनर है और हमारा हॉरर कॉमेडी जॉनर है। मुझे लगता है कि मैं एक मूवी देखने वालों के तौर पर बात करूँ तो हम सभी के लिए ये एक तरह का त्योहार है कि उस दिन हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आजकल हमारी इंडस्ट्री में बहुत रेयर हो रहा है। कार्तिक ने कहा कि आजकल सिनेमाघरों में ज्यादा फिल्में नहीं आ रही और इसीलिए दिवाली पर फिल्में आना बड़ी बात है। वही कार्तिक आर्यन इन दिनों भूल भुलैया 3 का प्रमोशन कर रहे हैं। वो आने वाली फिल्म आशिकी 3 में भी नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर के पास पति पत्नी और वो 2 भी है।